हेलो मेरे 12th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और स्टडी पे पूरा पूरा फोकस कर रहे होंगे। देखिए, रोशन सर स्टडी पॉइंट पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। ठीक है, इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का भी स्पेशल सीरीज शुरू किया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो भाई सिलेबस तो ऑलरेडी आप लोगों का अपलोड है, तो आप सिलेबस की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम दो ध्रुवीयता का अंत जो आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुराने सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 2 था, अब चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर भाई आपको कमेंट में बताना है। मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, अब देखिए ये जो चैप्टर है, पहले चैप्टर नंबर 2 था, अब 1 हो गए, है ना। इस चैप्टर के ऊपर लगभग 5 पार्ट्स मैंने बना रखे, 5 पार्ट्स में पूरे चैप्टर को आप लोगों को समझाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, आप पांचों वीडियो को देख लें। ठीक है, आप सिलेबस देख सकते हैं, इस साल सिलेबस में थोड़े चेंजेस किए गए, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप टॉपिक्स को कर ले। ठीक है, अब सिलेबस के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। तो जैसे सिलेबस की अगर हम बात करें तो इस सिलेबस में आपका जो इस चैप्टर से जो टॉपिक रहेगा उसमें सोवियत प्रणाली, है ना, गोर्बाचेव और विघटन, सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम क्या रहे, शॉक थेरेपी वाला टॉपिक रहेगा, है ना, विश्व राजनीति में नई संस्थाएं, रूस, बाल्कन राज्य और इसके अलावा मध्य एशिया के जो राज्य हैं उनके बारे में आप समझेंगे। ठीक है, और इसके अलावा रूस और अन्य साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, इसको भी आप इस चैप्टर में समझने को मतलब मिलेगा आपको। तो आप पूरे चैप्टर मतलब पूरे चैप्टर की वीडियोस को आप देख सकते हैं, 5 की 5 वीडियो है, आप इसको जरूर देखें, पूरे चैप्टर को आप आसानी से समझ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चैप्टर की वीडियो को देख लेते तो जाहिर सी बात है कि आप सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसके लिए भी अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा। बस आप लोगों से भाई यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़े रहे, वीडियोस को देखें और शेयर करें। चलिए अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब की? तो देखिए, सबसे पहले इन 3 गणराज्यों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने। तो किसके नेतृत्व में किया था? बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में। तो ये कब किया था आपको डेट बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है अक्टूबर 1991, ऑप्शन बी दिसंबर 1991, ऑप्शन सी सितंबर 1991 या फिर ऑप्शन डी जून 1991। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होगा दिसंबर 1991। दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए है व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन बी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी है बोरिस एल्त्सिन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है आपको पता है रूसी क्रांति के बाद हुई थी और ये 1917, ठीक है, 1917 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो नाम हम बताएंगे, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इनके द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? ठीक है, यहाँ पे आपको डेट बताना है। बर्लिन की जो दीवार है आपको पता है पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, इन दोनों को ही अलग करती थी ये दीवार। तो इस दीवार को कब गिराया गया था? ऑप्शन ए है 8 अक्टूबर 1989, ऑप्शन बी 12 दिसंबर 1989, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1989 या फिर ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 1989। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप सभी को कमेंट में बताना है और कोशिश करना है कि आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर बताएं। जो भी ऑप्शन आपको लगता है भाई आप कमेंट में बता देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, आपको पता है सोवियत संघ का विघटन 1991 में माना जाता है ना, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो विघटन के समय वहाँ के जो महासचिव थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे वो कौन थे? बोरिस एल्त्सिन थे, निकिता क्रुश्चेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे या फिर व्लादिमीर पुतिन थे? तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर जो आपका होगा है मिखाइल गोर्बाचेव, है ना। मिखाइल गोर्बाचेव उस समय क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इनकी जो 2 नीतियाँ थी, एक तो खुलापन और एक पुनर्रचना, दोनों ही असफल रही थी और इस कारणवश मतलब सोवियत संघ का विघटन माना जाता है, एक तरीके से ये भी कारण माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने सैन्य संधि की, मतलब कौन सी सैन्य संधि की थी? नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने कौन सी सैन्य संधि बनाई थी, कहने का मतलब ये। तो देखिए ऑप्शन ए सीटो, सेंटो, सार्क या फिर वारसा।
अब नाटो आपको पता है कि भाई उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन था, जिसमें उस समय के 12 देश ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अभी तो 30 के आसपास लगभग इसमें देश है नाटो में, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा आप गूगल कर सकते हैं, 30 के आसपास ही है मेरे हिसाब से। तो नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने भी एक संधि की थी, सैन्य संगठन बनाया था, कहने का मतलब ये है। तो ये जिसका नाम था वो है वारसा पैक्ट जिसको बोलते हैं, वारसा संधि जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है आपका सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, अरब क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? अरब क्रांति की शुरुआत भाई किस देश से हुई थी? तो देखिए, सऊदी अरब, इजराइल, ट्यूनेशिया या फिर इराक। इसका सही उत्तर होगा ट्यूनेशिया से अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। मोहम्मद बौजजी की स्टोरी है यहाँ पे, वो ट्यूनेशिया से ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। आपको डेट बताना है कि किस समय सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो इसका जो डेट है वो है 1979, 1979 में लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखने में बन नहीं रहे, ठीक है। 1979, ठीक है। इस समय क्या किया था? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर। अब 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, शॉक थेरेपी के कारण कई देशों में एक डैश वर्ग का उभार हुआ। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उभार मतलब कि उभर के सामने आया। कौन सा वर्ग उभर के सामने आया था? तो इसमें आप बताएंगे माफिया वर्ग, ठीक है। माफिया वर्ग कौन होते हैं? माफिया वर्ग हम उसे बोलते हैं, माफिया वर्ग का उदय हुआ था, यानी कि जो थोड़े बाहुबली टाइप के थे, जो अमीर लोग थे, बाहुबली टाइप के थे, उन्होंने क्या किया, पूरी आर्थिक गतिविधियों में अपना नियंत्रण जमा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको माफिया वर्ग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 11 दिसंबर 2001 की घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन डैश चलाया, ठीक है। तो 11 सितंबर, जिसको 9/11 की घटना भी हम बोलते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि अमेरिका में लगभग 3000 से भी ज़्यादा अमेरिकी नागरिक इसमें मारे गए थे। आतंकवादी हमला हुआ था और इसकी जिम्मेदारी जो थी, वो जिम्मेदार जो ठहराया गया था वो तालिबान और जो अलकायदा है उसको ठहराया गया था, ठीक है। तो इसके जवाब में अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम आपको बताना है और नाम आपको कमेंट में बताना है भैया। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मेरे को दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिखाइल गोर्बाचेव ने किसको मॉस्को का मेयर बनाया? ठीक है, निकिता क्रुश्चेव, बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर पुतिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, निकिता क्रुश्चेव ने जो मॉस्को का मेयर बनाया था वो बोरिस येल्त्सिन को बनाया था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है आपका सही उत्तर होगा। ये बॉक्स में है। अब ऐसे देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे ही एनसीईआरटी बुक को बहुत ही डीप पढ़ना होगा, तब जाके आप एमसीक्यू में नंबर ला सकते हो। अब 250, 500, 1000 एमसीक्यू करने से कुछ नहीं होगा। एमसीक्यू में कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुक को रीड करें, ताकि जितने भी एमसीक्यू आए भाई आप आसानी से कर सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है? शीत युद्ध की समाप्ति, हथियारों की होड़ की समाप्ति, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है उपरोक्त सभी, है ना। शीत युद्ध की समाप्ति, देखो सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि अब अमेरिका एक अकेला महाशक्ति बच गया था, है ना। तो दोनों महाशक्तियों के बीच में जो शीत युद्ध चला आ रहा था, यानी कि युद्ध, संघर्ष और तनाव की स्थिति जो बनी रहती थी, वो हमेशा के लिए क्या हो गई, खत्म हो गई। हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हो गई। अमेरिका का जो वर्चस्व है वो शुरू हो गया। वर्चस्व का मतलब क्या होता है, दबदबा कायम हो गया पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का, यानी कि इसमें उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत और रूस दोनों का सपना कैसे विश्व का है, मतलब वो कैसे विश्व का सपना देखते हैं? एक ध्रुवीय विश्व का, बहुध्रुवीय, दो ध्रुवीय और डी है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आपसे कमेंट में पूछ लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब सोवियत अर्थव्यवस्था जो है, सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सी बात यहाँ पे गलत बताई गई है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। बिल्कुल सही है भाई, सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी, ये सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होता था। बिल्कुल भाई, उत्पादन के जो भी साधन है उस पर किसका नियंत्रण होता था? राज्य का, सरकार का, है ना। सी है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। भाई ऐसा तो नहीं है यार, जनता को आर्थिक आज़ादी कहाँ थी, ये तो भाई गलत हो गया। ठीक है, आखिरी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अर्थव्यवस्था के हर पहलुओं का नियोजन
और नियंत्रण राज्य करता था। बिल्कुल करता था भाई, सब कुछ राज्य यानी कि सरकार ही करता था। तो ये भी क्या है, हो गया, सही हो गया। गलत बताना था अपने को यहाँ पे। तो जो गलत है वो ऑप्शन सी है, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू में भाई बहुत ही ध्यान से आप क्वेश्चन को रीड करें पहले और समझे क्वेश्चन को। कई बार क्या होता है, तैर फैर में हम गलत आंसर कर देते हैं, आंसर आने के बावजूद भी हम गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना अपने को। निम्नलिखित को कालाक्रम अनुसार सजाइए। अब आपको कालाक्रम अनुसार सजाना है। तो देखिए जैसे कि बर्लिन की दीवार का गिरना, रूस की क्रांति, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, 1989 में गिराई गई थी, ये आपको डेट मालूम है ना। उसके बाद रूस की क्रांति कब हुई थी भाई, 1917। ठीक है, अफगान संकट कब हुआ था, 1989, 89 कह रहा हूँ, 79 बोलेंगे, है ना, 79। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था भैया, सोवियत संघ का विघटन हो गया था आपका 1991 में। तो अगर आप क्रम अनुसार लगाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे तो भाई रूसी क्रांति यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा, पहले नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अफगानिस्तान संकट यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका बर्लिन की दीवार, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका सोवियत संघ का विघटन वाला। तो इस तरीके से सही क्रम होगा। ठीक है, ऑप्शन जो दिया जाएगा, पेपर ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ऑप्शन दिया जाएगा, क्रम जो भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से जो भी सही क्रम होगा वो आपको टिक कर देना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका है 19 मार्च 2003। ठीक है, 19 मार्च 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत अमेरिका के द्वारा की गई थी। सद्दाम हुसैन की थोड़ी स्टोरी यहाँ पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में तौर पर भारत तथा रूस के बीच कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब 2001 में भारत और रूस के बीच में सामरिक समझौते हुए थे। ठीक है, तो उस समझौते में कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 80, ऑप्शन बी, 80 द्विपक्षीय समझौते पर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर दोनों देशों द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सोवियत संसद का नाम क्या था। जो सोवियत संघ का जो संसद था उसको क्या बोलते थे, लोकसभा, राज्यसभा, ड्यूमा या फिर परिषद। अब देखो भैया ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट में बताना है। अब बच्चे बोलेंगे कि भैया आप टफ क्वेश्चन कमेंट में पूछ दो। भाई टफ नहीं है, आप अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो आप इसका भी कमेंट में बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया। जो एशिया की जो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, ये बात मतलब लगभग 1979 अफगानिस्तान वॉर के बाद की बात है। तो यहाँ पे ये बात किसने कही थी, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने का जो बात है वो किसने कहा था। ब्रेजनेव, निकिता क्रुश्चेव, बोरिस येल्त्सिन या फिर व्लादिमीर पुतिन। तो देखिए यहाँ पे ये बात कहा था ब्रेजनेव ने। अब भैया ये थे कौन, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे जब अफगानिस्तान वॉर हुआ था। ठीक है, 1979 में, तो उस समय ये राष्ट्रपति थे और उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया। सामूहिकरण करने का मतलब है सरकार के नियंत्रण में दे देना खेतों को। ठीक है, तो खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किसने किया था, यहाँ पे आपको ये बताना है। स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर पुतिन। तो ये काम जो किया था वो स्टालिन ने किया था। स्टालिन थोड़ा खतरनाक मतलब वहाँ का राष्ट्रपति था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सोवियत संघ का राष्ट्रपति ये था। ठीक है, और इसने सामूहिक खेती के तरीक़ों को अपनाया था और वो भी बलपूर्वक तरीके से खेतों का सामूहिकरण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। शॉक थेरेपी के कारण रूस में कितने वित्तीय संस्थान दिवालिया हो गए। दिवालिया का मतलब है कर्ज में डूब जाना। तो वित्तीय संस्थान बिल्कुल दिवालिया के कगार पे आ गए थे, दिवालिया हो गए थे बल्कि। तो कितने ऐसी वित्तीय संस्थान जो थी वो दिवालिया हो गई थी। तो लगभग वहाँ पे 1500 से ज़्यादा वित्तीय संस्थान थी, जिसमें से आधे से ज़्यादा मतलब 700 प्लस, यानी कि लगभग यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लगभग 800 वित्तीय संस्थान क्या हो गई थी, दिवालिया हो गई थी, कर्ज में डूब गई थी। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था।
अब देखिए मैंने आपको पहले बोला भाई एमसीक्यू में नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी जो है आपका उसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही बारीकी से आपको क्या करना है, रीड करना है, ताकि आप एमसीक्यू में पूरे समय से पूरे मार्क्स आप ले सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या होता है ना, फिक्स होते हैं भाई, हम बता देंगे ना तो उन्हीं में से आ जाएंगे। लेकिन एमसीक्यू में भाई कुछ फिक्स नहीं होता है, आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि भाई एनसीईआरटी को यार डीपली पढ़ के जाओ, एक नंबर भी नहीं कटेगा एमसीक्यू में, सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी यार रोशन सर स्टडी पॉइंट से जुड़े रहे, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहे, अपने स्टडी को और ज़्यादा बेहतर करते रहे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।